अगर आप वाकई क्राइम करना चाहते हो ना, तो इस बात का कोई संबंध नहीं है कि आप अगर पढ़े लिखे हैं तो आप क्राइम नहीं करेंगे। ये बात अगर आपके जहन में बैठ चुकी है कि आपको क्राइम करना है, तो आप पढ़ो लिखो या नहीं पढ़े लिखो, इस बात से कोई असर नहीं पड़ता। अभी जो घटना हुई दिल्ली में, जो बम ब्लास्ट हुए, उसमें डॉक्टर्स की पूरी टीम शामिल थी उसमें, और एक ऐसी यूनिवर्सिटी से वो डॉक्टर्स की टीम निकली हुई है जिस जो यूनिवर्सिटी 2019 में लाइसेंस जिसे मिला हुआ है। तो ये समझ में नहीं आ रहा कि ये यूनिवर्सिटी प्लांट ही इसलिए की गई थी ताकि ये हादसे को अंजाम देना है, या ये डॉक्टर वहां पहुंचे इसलिए कि उस यूनिवर्सिटी को टारगेट करके और हम वहां से डॉक्टर्स बन करके आतंकवादी बने, या आतंकवादी बन करके हम डॉक्टर बने। ये सिस्टम समझ में नहीं आया। तो जब आदमी पढ़ लिख जाता है तो इस तरीके की चीजें और ज्यादा भयानक और ज्यादा घातक हो जाती हैं, जो कि अपने आप ने भी देखा। पढ़ता लिखता आदमी इस वजह से है ताकि उसके अंदर थोड़ा विवेक आए, थोड़ा संवेदनशीलता है। और डॉक्टर जैसा प्रोफेशन, डॉक्टर का काम होता है बचाना लोगों को, डॉक्टर का काम जान लेना नहीं होता है। अब यहाँ पर बहुत से लोग हिंदू मुसलमान करने में लगे हुए हैं कि ये मुसलमान इसलिए इनको टारगेट किया जा रहा है। तो ऐसे लोगों को दिखाई नहीं दे रहा कि यहाँ पर इतने लोगों की जान गई है। और जैसे कि अब रिपोर्ट आ रही है, जो जांच एजेंसियां लगी हुई हैं, कि इनका टारगेट 26 जनवरी को प्रधानमंत्री पर अटैक करने का था। जिस लेवल का इनके पास आरडीएक्स बरामद हुआ है, जो मुस्तैदी जम्मू कश्मीर पुलिस ने दिखाई है, अगर वो नहीं दिखाई होती, वो स्मार्टनेस नहीं दिखाई होती, तो आज हम क्या देख रहे होते, ये हम और आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इतना इनके पास बारूद था, इतना इनके पास अमोनियम नाइट्रेट था। अब जो ये गाड़ी मिली लाल किला में जिसमें विस्फोट हुआ, अमोनियम नाइट्रेट था उसमें, और कितना तगड़ा ब्लास्ट हो सकता था ये हम और आप अंदाजा नहीं लगा सकते इसमें। अभी कुछ रिपोर्ट्स तो जांच एजेंसी ये भी कह रही हैं कि 4 अलग अलग शहरों में विस्फोट करने की तैयारी थी इनकी। वो तो हड़बड़ी में इन्होंने विस्फोट कर दिया यहाँ, इनको समझ में नहीं आया क्योंकि इनके गिरोह का पूरा भांडाफोड़ हो चुका था। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब आदमी पढ़ लिख ज्यादा जाता है तो समाज के लिए वो उतना ज्यादा ही खतरनाक हो जाता है। और उसके बाद भी अगर वो कोई ऐसा प्रोफेशन चुन लेता है जहां पर एक बहुत बड़े मास को डील करता हो, तो फिर वो चीजें और ज्यादा हाथ से निकल जाती हैं। तो थोड़ा विचार करने की जरूरत है कि हम और आप, हमारे यहाँ अपने इंस्टीट्यूशंस में किस तरीके की पढ़ाई हो रही है जो लोगों को संवेदनशील नहीं बना पा रहे हैं। बात एक लेवल के बाहर जब बात ज्यादा निकल जाती है तो सवाल खड़े होते हैं। अब डॉक्टर का लिबास पहन करके, डॉक्टर का नाम लेकर के इन लोगों ने इस काम को अंजाम दिया, तो क्या गारंटी है कि अब आगे कोई भी एक आम आदमी किसी भी डॉक्टर पर 100% विश्वास कर लेगा? पूरी डॉक्टर्स की कौम पर सवाल उठने लग रहे हैं। अभी तक इंजीनियर्स पर सवाल उठाए जाते थे, अब डॉक्टर्स भी उसी लपेटे में आ चुके हैं। तो ऐसे तो फिर कोई विश्वास ही नहीं करेगा। फिर हम जिस देश में रह रहे हैं उसी देश उस देश का खाते भी हैं, उसी देश में रहते भी हैं और बर्बाद भी उसी देश को करते हैं। ये इस जहन में ये भरता कैसे है कि भाई जहां रहो वहीं को बर्बाद कर दो? उसमें आपके लोग भी मरते हैं जो इन चीजों में इन्वॉल्व हैं, क्या उनके लोग नहीं मरते? लेकिन पता नहीं किस तरीके की ट्रेनिंग होती है इन लोगों की, जहां रहो वहीं को बर्बाद कर दो। तो ये पूरी तरीके से ब्रेन वॉश हो चुके होते हैं, तभी इस तरह के कृत्य किए जाते हैं। तो ज्यादा बेहतर है कि यार पढ़ाई लिखाई बंद कर दो, क्योंकि आदमी बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता है पढ़ाई लिखाई करने के बाद। अपने आसपास ध्यान रखिए, बहुत ज्यादा चीजों को सही तरीके से करने की जरूरत है। अपने आसपास लोगों को जितना हो सके बातचीत कीजिए, थोड़ा संवेदनशील बनने की जरूरत है।